आपने अगर थिएटर के पेशे में कदम रखा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सबसे पहले अपने आप को पहचानिए। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जो क़ुव्वत ईश्वर ने आपको दी है, मेरे ख़्याल से शायद और वो चीज़ें किसी के पास नहीं है, वो आपके पास है, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं रहे हैं। आपको गाना भी आता है, आपको म्यूज़िक भी आता है, लेकिन आपने अपने लेज़ी पने की वजह से उसको किनारे रखा। अरे आप सुनना ही शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे सब कुछ आने लग जाएगा। हम पहले से तय कर लेते हैं कि हमें ये नहीं आता। ये कभी मत करिए, क्योंकि सब कुछ हम खुद ही करते हैं। आदमी ही सब कुछ करता है। ईश्वर ने आपको 2 हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, दिमाग दिया है, दिल दिया है, आंखें दी हैं, कान दिए, सब कुछ तो है सुनने और सबके लिए। यही हम सुन सुन के, देख देख के और कर कर के, हाथ पांव चला के और दिल लगा के, दिल ना लगा के, दिमाग लगा के, दिमाग ना लगा के, इन्हीं चीज़ों को टटोलिए। सबसे पहले अपने आप को टटोलिए। जब आप अपने आप को टटोल लेंगे तो आप फिर दूसरे को भी टटोल लेंगे। तो सबसे पहले जिम्मेदारी है कि आप अपनी खूबियों को पहचानिए भैया। हम क्या करते हैं, दूसरों की खूबियां देख के उसकी नकल करने लग जाते हैं, और नकल करने का नतीजा ये निकलता कि तमाम उम्र आप नकल करते करते रह जाते हैं और आप कुछ नहीं बन पाते। तो नकल किसी की मत करिए, अपने आप को पहचानिए और अपने आप को देखिए कि आप में क्या खासियत है। अब जो खासियत आपके अंदर है उनको और निखारिए, उन पे और काम करिए, मेहनत करिए। और ये जो कि आप डुल्ले बना लेंगे, बॉडी बना लेंगे, ये कर लेंगे, उससे एक्टर बन जाएंगे, ये सब मुझे बिल्कुल बेमानी सी लगती है ये सारी बातें। अपने यहाँ से अपने आप को मजबूत करिए और दिमाग से मजबूत करिए। तो क्या है कि आपको ज़रूरी थोड़ी कि एक ही कैरेक्टर करना है, एक डुल्ले बनाने वाला ही कैरेक्टर करना है, वो सारी एक्टिंग डुल्लों से करना है। ये दिमाग अपने बॉडी बना ली, क्योंकि आजकल लोग बस यही है कि जिम ज्वाइन कर लेंगे हैं। अगर जिम ज्वाइन कर लेंगे और डुल्ले बना लेंगे, उनको लगा कि बस हम एक्टर बन गए। बॉडी दिखा के एक्टर कोई नहीं बनता, कोई नहीं बनता। और आपकी जो सोचने की शक्ति, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें अकड़ जाती हैं, ऐंठ जाती हैं, फिर आप बहुत ज़्यादा कुछ सोचने, आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने भी करके देखा, मैं अखाड़े जाया करता था, मैंने अखाड़ेबाजी की है, और अखाड़े में इतना नहीं है जितना कि यहाँ जो जिम में वो जो ट्रेनर आ जाते हैं और आपको ऐसा बना। ठीक है, आपको किसी फिल्म के लिए आपको बॉडी की ज़रूरत है, आप चले जाइए बना लीजिए, लेकिन ऐसे मत बनाइए कि उसी पे आश्रित हो जाए, ऐसा मत करिए। तो मैं ये कह रहा था भैया कि अगर आपको थिएटर में कदम रखना है तो थोड़े से एक जिम्मेदारी और उठा लिए कि थिएटर में तकलीफ़ें बहुत हैं। अब मैंने तकलीफ़ कह तो दिया, लेकिन इन तकलीफ़ों में मज़े भी बहुत हैं। अब तकलीफ़ आप किसे कहते हैं, मैं किसे कहता हूँ, स्ट्रगल आप किसे कहते हैं, मैं किसे कहता हूँ। बिल्कुल मेरे ख़्याल से मैं अपनी बात बता दूँ, फिर आपकी बात तो आप तक ही है, आप तक रहेगी। मैं स्ट्रगल, दिक्कतें, परेशानी, बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। तो देखिए जी, सीधी सी बात ये है कि ये जो मुश्किल, परेशानी, और ये जब आप पैदा हुए, बड़े हुए, पहले तो 6 साल की उम्र में आपका नाम स्कूल में लिखाया जाता था। आपने स्कूल में दाखिला लिया और आपकी परेशानी शुरू हुई। उससे पहले शायद इतनी परेशानियों का अंदाज़ा नहीं होगा। जैसे ही आपने सीखना शुरू किया और स्कूल की घंटी बजनी शुरू हुई, तो ये समझ लीजिए कि वो स्कूल की घंटी को आप परेशानी मत समझिए, वो आपको इशारा कर रही है कि आप इस घंटी के मज़े लीजिए, इन तकलीफ़ों के मज़े लीजिए। यही तो वजह है जो आपको निखारती है, यही तकलीफ़ें। तो आप तकलीफ़ों के जितना मज़ा लेंगे उतने ही आप निखरते चले जाएंगे। सिर्फ एक्टर की बात नहीं, ये और भी पेशे की यही बात है कि हम अब तकलीफ़ आप क्या है कि आप सुबह आपको अगर 4 बजे उठना पड़ा है, कोई चीज़ अभ्यास करना, अगर इसको आप तकलीफ़ कहेंगे तो वो आप तो कभी ज़िंदगी को सीख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तकलीफ़ है। कौन तकलीफ़ उठाए? क्यों 4 बजे उठें हम, क्यों 5 बजे उठें, क्यों किताब पढ़ें? किताब पढ़ने में बड़ी तकलीफ़ होती है, हम क्यों पढ़ें? बैठे रहिए, फिर घर में बैठे रहिए, मत पढ़िए। मैं बिल्कुल बज्जर एकदम देहाती आदमी हूँ। मैं बिल्कुल गांव में बैलगाड़ी चलाता था, भैंसे चराया करता था। ये बात मैं कई बार कहा और कहता ही रहता हूँ
और मैंने कभी मुझे ये ख्याल नहीं था, ख्वाबों में भी ये ख्याल नहीं था कि मैं कभी एक्टर बन पाऊँगा या सिंगर बन जाऊँगा। मुझे तो यही लगता कि अभी बैलगाड़ी चला रहा हूँ, और बड़े होकर भी, क्योंकि बैलगाड़ी चलाने में मुझे बड़ा मज़ा आता था, भैंसे चराने में भी बड़ा मज़ा आता था। मैंने जो भी काम किया बड़ी शिद्दत के साथ किया, और मुझे नहीं मालूम था कि बैलगाड़ी चलाना मुझे कभी, और मेरा ये गांव में रहना, और घर में खाना बनाना, घर की सफाई करना, जानवरों के साथ रहना, उनकी सफाई करना, उनको सानी भूसा देना, ये सब कभी मेरे काम बाद में आएगा। वाकई मैं सच कह रहा हूँ, एक्टर बनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये मालिक का लाख लाख शुक्र है कि मुझे ये सब करने का मौका मिला और ये सब सीखने का मौका मिला। तो मैं सबसे कहना ये चाहूँगा कि देखिए, कोई काम शर्म वाला नहीं होता, सारे काम अपने होते हैं, चाहे वो घर की सफाई हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो अपने लिए कपड़े धोना हो, चाहे कुछ हो। मैंने तो ऐसे काम कर करके ज़्यादा सीखा है, क्योंकि जब आप कोई काम कर रहे होते, मैंने जो हासिल किया है, मुझे जो महसूस हुआ है कि जब आप अपना निजी कोई पर्सनल या कुछ भी घर का काम कर रहे होते हैं, उस वक्त आप अपने आप में होते हैं। तो उस वक्त एक आत्मचिंतन जो करने का वो जो मौका मिलता है, जब मैं अभी इन दिनों जो ये जो लॉकडाउन चल रहा है, तो इसमें मैं किचन में बहुत रहता हूँ, बड़ा मज़ा आता है मुझे खाना बनाने में। मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे बहुत सारी अपनी पुरानी चीज़ें आ जाती हैं, तो मैं उनको गुनगुनाता रहता हूँ। ये तो अभी भी है, और पहले भी मैं जब दिल्ली में था, वहाँ भी एक बंगला साहब गुरुद्वारे में एक सरकारी क्वार्टर में रहता था, तो वहाँ भी मैं यही करता रहता था कि मैं अकेली रहना बड़ा मज़ा आता था, और खाना बनाने में मुझे बड़ा मज़ा आता था। होटलों में बहुत कम खाया करता था। तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ आप एक स्वाद एक तैयार कर रहे हैं, और ये एक्टर का ये हम जिंदगी का स्वाद ही तो है। अगर हमें स्वाद लेना या देना आ जाए तो हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान सी हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिन पे हम तवज्जो नहीं देते, हम चाहते हैं कि हमें सारा कुछ पका पकाए मिल जाए, एक्टिंग भी पकी पकाई मिल जाए, तो हम कर दें बस। और यही करके लोग बहुत नकलें करने लग गए। मैंने ये देखा कि गाने में किसी की नकल, कोई ज़रा सा पॉपुलर हुआ उसकी नकल कर लेंगे भाई। अब उसकी नकल करने की क्या ज़रूरत है? वो खुद जब जिंदा है, वो खुद ही उसकी आवाज़ है, खुद ही वो उसका पूरा वजूद है, वो उसका वजूद, अब उसकी नकल करके अपना वजूद खोने जा रहे हैं आप। तो मत करिए ऐसा, मैं चाहता हूँ मत करिए, क्योंकि जो ईश्वर ने आपको दिया है उसे पहचानिए और उस पर काम करिए, अपने ऊपर काम करना सीखिए। ये सबसे आपके लिए सबसे अहम बात है ये। अगर आप जिस दिन ये सीखना शुरू कर देंगे और अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे, फिर देखिए आपको कहीं कोई इस तरह की रुकावट या परेशानी या दिक्कत, इस तरह की चीज़ें आप पे असर नहीं करेंगे। आप ज़रा उन दिक्कतों को देखिए, तो आँख खोल के देख तो लीजिए एक बार, बड़ा मज़ा आता है। तो हर तकलीफ़, हर दिक्कतों को और परेशानियों को अपना बनाइए, और वही आपका ख़जाना है, उसको रखिए और उन्हीं से कुछ चीज़ें निकाल लीजिए।